नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। हमने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू किया था। उसकी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है 5.4 उसको शुरू करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज को ज़रूर कवर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड 3 को कवर किया था, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। हमें क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे दी, उसकी कौन सी टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी दे दी, जैसे एपी में लिखा है 121, 117, 113 और ये चलती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आती है कि इसकी पहली टर्म नेगेटिव आएगी। मान लिया नेगेटिव ए आ गया, तो वो ए की क्या वैल्यू है जो सबसे पहले नेगेटिव आएगी। यहाँ पे 0 मान लिया, 0 के बाद, यहाँ पे 0 से पहले पॉजिटिव कोई टर्म है और 0 के बाद जो पहली टर्म आएगी नेगेटिव, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है हमें, 121 है ना, ए की वैल्यू। डी निकालेंगे, ऑलरेडी सीख चुके हैं, a2 माइनस a1 करके, तो हमारे पास माइनस के 4 आ गया डी। अब an हमें नहीं पता क्या है, लेकिन an क्या दिया हुआ है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल ना लिख के, लेस देन 0 है ना। 0 से तो छोटा रहने वाला है, ठीक है जी। चलो an की जगह फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। अब ये पार्ट जो है वो 0 से छोटा रहने वाला है। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 121। n आइडेंटिफाइड नहीं है तो छोड़ दो एज इट इज। d की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, लेस देन 0। -4 की मल्टीप्लाई करो अंदर, एक बार n के साथ एक बार -1 के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 121 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 4n और माइनस माइनस प्लस के 4 लेस देन 0। ये और ये 4 ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 125 माइनस 4n लेस देन 0 बनेगा। इतना समझ आया। अब ये माइनस के 4n इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा 125 लेस देन 4n और 125 ये 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे डिवाइड में लेस देन n। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। अब जो n की वैल्यू आई हमारी, वो क्या कह रहा है कि 31.25 से बड़ी होगी। अब हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने एक चीज सीख ली थी, क्या कि n है जो वो नेचुरल नंबर रहने वाला है। जो ये n आएगा ये किससे बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी, ये एक प्रॉपर नंबर आएगी, या तो 31 हो सकती है या 32 या 33 व्हाटसोएवर, है ना। तो यहाँ पे ये नंबर 31 से तो बड़ा है। अब 31 से बड़ा है तो मतलब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, जो नेचुरल नंबर है, तो 32। तो n की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 32। तो 32nd नंबर की जो टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म है उनके बीच रिलेशन दिया है, उनका सम दे दिया कितना, 6 के इक्वल दे दिया, यानी कि जो a3 है और जो a7 है इनका सम दे दिया 6 के इक्वल। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 8 आ रहा है, यानी कि a3 इंटू a7 इज इक्वल्स टू 8। इनका प्रोडक्ट 8 आ गया। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें S16 निकलवाया गया है कि S16 क्या आएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है A3 का मतलब क्या होता है, A7 का मतलब क्या होता है। A3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, A प्लस 2D और A7 की जगह A प्लस 6D और ये इज इक्वल टू आएगा 6। ठीक है, अब यहां से ऐड हो जाएंगे 2A
प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4d। तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3 माइनस 4d। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में ताकि हमें d की वैल्यू मिले। ठीक है, तो a3 की जगह वापस वही चीज a प्लस 2d इनटू में a7 दैट इज a प्लस 6d और इज इक्वल टू कितना दिया है 8। अब यहाँ इस a की जगह और इस a की जगह हम ये वैल्यूज डाल देंगे। तो डालो, देखो a की जगह जब डालेंगे 3 माइनस 4d और प्लस में 2d इनटू में a की जगह डालेंगे 3 माइनस 4d प्लस में 6d इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 4d है प्लस के 2d है तो माइनस के 2d बचेगा और यहाँ से बचेगा प्लस के 2d इज इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ से a क्या है 3 का स्क्वेयर माइनस b क्या है 2d इसका स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4d स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। अब इस 4d स्क्वेयर को या तो उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ या 9 को डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर लो। तो जब 9 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस के 4d स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9। अब इसको यहाँ देखते हैं, माइनस के 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 4 उधर जाएगा तो 1/4। अब d की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस हाफ आएगा, एक माइनस हाफ आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो d स्क्वेयर था, d स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 है। अब किसी का स्क्वायर 1/4 कब हो सकता है, जब प्लस के 1/2 लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 है, और माइनस के 1/2 लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1/2 है। तो यहाँ पे d की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारा जो S16 आएगा ना वो दो वैल्यूज देगा, जब d 1/2 पॉजिटिव होगा और जब d 1/2 नेगेटिव होगा। अब d की दो वैल्यूज है तो डेफिनेटली हमें a की भी दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, एक बार इस वैल्यू से एक बार इस वैल्यू से। अब इन दोनों वैल्यूज को निकालते हैं, एक बार ये वाला पोर्शन रब करते हैं और फिर आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे हमारे पास। केस 1 व्हेन d इज इक्वल्स टू हाफ। जब d हाफ है तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, तो a कितना होगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, 3 माइनस 2 दैट इज 1। a की वैल्यू कितनी आई 1। S16 निकालेंगे हम तो 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी थी हाफ। रखो वैल्यूज, यहाँ से 8 आएगा, 2 एकम 2 प्लस 15/2 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 2 दूनी 4, 15 4 19/2, 2 से कटेगा 4 पे 19 चौक 76। तो एक तो S16 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 76। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या कंडीशन बनेगी। देखो केस 2 में क्या होगा, व्हेन d इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। जब d की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो a क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2। 2 से 2 पे कटेगा 3 प्लस 2, 3 and 2 5। तो ये यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 5। S16 निकालो, 16/2 2a प्लस 15 इंटू d। देखो क्या आता है, फर्दर सॉल्व करो। 16/2 का मतलब 8, 2 5 10 माइनस 15/2, 10 2 20, 20 में से 5 जाएगा 5/2, तो 8 इंटू 5/2। यहाँ से 2 4 4 5 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें S16 की दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू तो ये रही और दूसरी ये रही।
दो वैल्यूज कैसे आई, जब d की दो वैल्यूज आ रही थी। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्या गिवन था, सम ऑफ a3 एंड a7 इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ a3 एंड a7 इज 8। हमें दोनों का प्रोडक्ट दिया गया था और सम दिया गया था। इस डेटा का इस्तेमाल करके हमसे क्या पूछा गया था कि हमें S16 निकालना है। तो हमने सिंपली इनमें वैल्यूज डाल दी, a3 की वैल्यू डाली, इधर a7 की वैल्यू डाली, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन क्या बनी, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे जो डेटा गिवन था उसमें वैल्यूज प्लेस कर दी a की, यानी कि a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8 था, तो a की दोनों जगह वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, d की दो वैल्यूज हमें मिल गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज मिली, एक तो प्लस के हाफ और एक माइनस के हाफ। इन दो वैल्यूज से हमने दो a की वैल्यूज निकाली, एक a की वैल्यू आई 1 और एक a की वैल्यू आई 5। कहाँ है, ये रही, एक a की वैल्यू आ गई हमारी 5। इन दोनों वैल्यूज से दो S16 आ गए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है ओवर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स होता है जैसे आप सीढ़ी देखते हो, उसमें जो पट्टियां होती है ना टेढ़ी टेढ़ी, जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं, उसे रंग्स बोला जाता है। तो रंग्स हैं जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक पैड़ी उसके बाद नेक्स्ट पैडी, तो इनके बीच का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ। अब नीचे वाली आपने देखा होगा सीढ़ी में जो सबसे लास्ट वाली पट्टी होती है, या जिसके ऊपर फुटरेस्ट बोल सकते हैं, रंग बोलते हैं, वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे ऊपर वाली होती है वो सबसे छोटी होती है। तो वो एक सीक्वेंस में डिक्रीज होते जाते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे करके। तो वो ये कह रहा है कि वो एक सीक्वेंस में यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे लास्ट वाली की लेंथ दी है कितनी, 45 सेंटीमीटर एट द एंड टू द बॉटम ऑफ 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। द बॉटम है 45 और टॉप है 25। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी कि 2.5 मीटर अपार्ट, जो लास्ट वाली रंग है और जो टॉप वाली है उनके बीच का गैप अगर हमें 2.5 मीटर दिया गया है, व्हाट लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो रंग्स के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इस तरीके से कुछ हमारी सीढ़ी होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है। जो लास्ट वाली सीढ़ी होती है सबसे बड़ी होती है, फिर ऐसे घटती जाती है ये ऐसे, और ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली क्या होती है, सबसे छोटी हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो सबसे लास्ट वाली है इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो सबसे ऊपर है उसके 25 सेंटीमीटर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा कितना हो जाता है, 250 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इनके जो बीच का गैप है वो है 250 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता ये रंग्स कितनी है, यानी कि इनके बीच में कितने स्टेप्स लगे हुए हैं, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसके बाद इनकी लेंथ को जोड़ना है। मान लो ये L1 है, ये L2 है, L3 सो अप टू ये Ln है, तो इन सबको जोड़ देना हमें, L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln तक, यानी कि सीधी सी बात है हमें Sn निकालना है, हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है a की वैल्यू गिवन है, a कितना गिवन है, लास्ट जो है उसको a लेंगे 45, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ऊपर तक जाते हैं तो इनके बीच का गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो an गिवन है, लास्ट वाला 25। अब ना तो n गिवन है ना ही d गिवन है। अब जब दो चीजें गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि an का फॉर्मूला जब मैंने आप लोगों को बताया था तो मैंने ये चीज समझाई थी कि 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 गिवन मिलेंगी, 1 पूछेगा, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें तो गिवन नहीं है। तो इस चीज का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं कर सकते सिंपली। अब इन्होंने एक चीज ये दी हमें क्या, कि टोटल डिस्टेंस है जो 250 मीटर है, यानी कि टॉप वाली जो रंग है और जो लास्ट वाली रंग है इनके बीच का डिस्टेंस है 250 मीटर है। इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, ऐसे ही तो एग्जामिनर देगा नहीं हमें। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देखते हैं हम। 250 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, है ना, और हर एक गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। तो नंबर ऑफ रंग्स अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ रंग्स हमें निकालने, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस
अपॉन डिफरेंस बिटवीन 2 प्लस 1। अब ये प्लस 1 क्यों किया उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे लिखा 250 अपॉन 25 प्लस 1, काटो इसे, 10 प्लस 1 करो, कितना आएगा 11 आएगा। तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी आएंगी हमारी 11। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको कैसे पता चले यहाँ पे 1 ऐड करना है या नहीं करना है। देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। मैंने 3 रंग्स ली सिर्फ, ठीक है, और मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का गैप है 6। तो बेसिकली जो गैप आएगा वो तो 2 बार ही आएगा, है ना, D1 और D2। लेकिन टोटल रंग्स देखी जाए तो कितनी है, 3 है। तो इसलिए हमेशा इनका जो गैप होता है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो यहाँ इसलिए प्लस 1 किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल गई है। अब n की वैल्यू हमें आ चुकी है हमारे पास कितनी, 11। तो इसका इस्तेमाल करके हम इजीली d निकाल लेते हैं। d कैसे आएगा, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, लास्ट टर्म है 25, a 45 प्लस 11 माइनस 1, d की वैल्यू हमें नहीं पता, निकाल लेंगे 25, ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर 10d बचेगा, माइनस के 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू d, माइनस के 2 आ गया हमारा d की वैल्यू। हमें क्या निकालना था, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स निकालनी थी। तो यानी कि S11 हमसे पूछा गया था। तो S11 निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 11/2, 2a कितना था फर्स्ट वाला 45, तो a की वैल्यू 45 डाल देंगे, प्लस 10 इंटू डी कितना है -2। बस ये वैल्यूज डालनी है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा 11/2, 45 2 90 -20, ये आएगा 11/2 इंटू 70, 2 से काटेंगे 35 पे, 11 5 55, 11 3 33 एंड 5 38, 385 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है एक बार देखते हैं। The house of a row are numbered consecutively from 1 to 49। एक लाइन में घर बने हुए हैं जिन पे नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 49 तक। Show that there is a value of x। हमें एक ऐसा वैल्यू निकालना है x का, such that the sum of the numbers of the house, जो हाउस के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उनका सम प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x से पिछले वाले जितने भी हाउसेज हैं उनके सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, और x से आगे वाले जितने हाउसेज हैं उनके नंबर का सम बराबर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मान लिया ये हमारे घर हैं, ठीक है, ऐसे मकान बने हुए हैं, ऐसे चलते 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 लास्ट में भी एक मकान बना हुआ है, ठीक है। ये मकान के नंबर डले हुए हैं हमारे, इनके नंबर डाल दिए, जैसे हमने 1 2 3, ऐसे चलते चलते जो लास्ट मकान है उसका नंबर है 49। अब इन्होंने क्या बोला कि बीच में एक मकान ऐसा आ गया, एक घर ऐसा आया, अ हाउस इन बिटवीन, जिसका वैल्यू x है। अब इस x का एक रिलेशन बताया, क्या कि इससे पहले जो मकान होगा उसका नंबर होगा x-1। यहाँ तक इन मकानों के जो नंबर डले हुए हैं उनका सम इससे नेक्स्ट क्या होगा, x+1। यहाँ से लेके और 49 तक इन मकानों के जो नंबर डले हुए हैं उनका सम बराबर होगा। मान लिया इनका सम आता है a, इन सब का सम आता है b, तो हमें गिवन है a = b। तो x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए a और b इक्वल होंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले 1 से लेके x-1 तक है इसका तो सम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, a गिवन है 1, 1 से बढ़ रहा है तो d भी 1 है। अब s कितना निकालना है, x-1, तो s x-1 निकालेंगे, क्या आएगा x-1/2 यानी कि n/2 2a प्लस n-1, n कितना है x-1 -1 इंटू d कितना है 1। इनका सम तो आ गया, ठीक है, कितना आएगा देखो x-1/2, यहाँ से मिलेगा 2 प्लस x-2, तो -2 और +2 कैंसिल,
ओवरऑल मिला x इंटू एक्स माइनस 1/2। ये तो आ गया इसका वैल्यू। अब चाहिए हमें b। अब b कैसे आएगा? देखो हमें मान लो 11 से 20 का सम निकालना है। देखो 1 से लेके 20 तक अगर नंबर लिखे हुए हैं और मुझसे पूछा जाए कि 11 से 20 तक का सम क्या होगा, तो मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो सिंपली 11 से 20 तक के नंबरों को ऐड कर लो, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 से लेके 20 तक के नंबरों को ऐड किया, उसमें से 1 से लेके 10 तक के नंबरों का सम माइनस कर दो। वही चीज है। देखो 1 से 20 तक में से 1 से 10 तक का सम जो है वो माइनस कर दिया, तो वापस 11 से 20 तक का सम आएगा। इसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है। अगर x पता होता तो हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन x हमें गिवन नहीं है, उसी को ढूंढने के लिए हम इस अप्रोच का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखते हैं हम। इसको एक बार हटा देते हैं। देखो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हम टोटल नंबर कितने थे S49, हमें चाहिए x प्लस 1 से 49 तक का सम। ये हमें चाहिए, यहां से लेके यहां तक का सम हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा? S1 to 49, 1 से लेके 49 तक का सम निकाल ले, है ना। उसमें से माइनस कर दे हम S1 to x, 1 से लेके x तक की वैल्यूज को माइनस कर देते हैं। चलो करते हैं। S49 का मतलब क्या हो जाएगा? 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ये तो आ गया S49। इसमें से माइनस करो x/2 1 to x का 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा? आगे सॉल्व करते हैं। देखो 49/2 2 प्लस 48 50 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ से क्या आएगा x/2 2a यानी कि 2 प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 से कटेगा 25 पे 25 इंटू 49 माइनस x/2 इंटू यहाँ से 1 प्लस x बचेगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? देखो इन्होंने क्या बोला था कि जो a है और जो b है वो इक्वल है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों चीजों को इक्वल रख देते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ से क्या है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एज इट इज रख लो 25 इंटू 49 माइनस x/2 इंटू 1 प्लस x। इस पार्ट को इधर उठा लो, x इंटू एक्स माइनस 1/2 यहाँ से आ जाएगा माइनस x/2 इंटू 1 प्लस x। उधर सिर्फ ये रह जाएगा 25 इंटू 49। इसको सॉल्व करते हैं। एलशियम आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से बचेगा x² माइनस x, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से बचेगा माइनस x माइनस x² इज इक्वल टू 25 इंटू 49। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? देखो कुछ कट रहा है, माइनस x² से प्लस x² कट गया। यहाँ से बचा माइनस के 2x, यहाँ से बचा माइनस के 2x/2 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 49। एक बार देख लेते हैं माइनस कैसे आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का टर्म था, इधर आके पॉजिटिव होना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार करेक्ट कर लेना। ये पार्ट माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव होना था। तो इसको दोबारा से एक बार करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन था? x इंटू एक्स माइनस 1/2 था। ये माइनस वाला पार्ट इधर आके पॉजिटिव होना चाहिए था। अब एलशियम लेंगे, अगर 2 आएगा x² माइनस x, फिर यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस x प्लस x² इज इक्वल टू 25 इंटू 49। अब सही है, माइनस x से प्लस x कटेगा, x² और x² ऐड होके हमारे कितने x² हो जाएंगे? 2x²/2 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 49। 2 से 2 कटेगा, x² की वैल्यू आएगी 25 इंटू 49। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो अंडर रूट 25 इंटू 49, x इज इक्वल टू 5 इंटू 7, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। तो इस तरीके से x का वैल्यू आ जाता है हमारा 35। आप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करना और फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि इतना
मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं हैं, उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है क्वेश्चन 5, उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, each of which is 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। वो कंक्रीट की बनी हुई सॉलिड है। एंड ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ए ट्रेड ऑफ ½ मीटर। ट्रेड होता है जैसे वो स्लॉप होता है ना, जिसके ऊपर पैर रखा जाता है जब सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहे होते हैं, तो वो जो साइड वाला पार्ट होता है जिसे विड्थ बोल सकते हैं, वो होता है ट्रेड। तो ट्रेड है ½ मीटर का। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इस टेरेस को बनाने में हमें कितना कंक्रीट टोटल लगेगा। देखो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से हमारा ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो इसकी जो ये विड्थ है ये गिवन है 1/4 मीटर, और जो ये है ये वाला पार्ट ये दिया है ½ मीटर। अब ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। टोटल जो इसकी विड्थ है वो 50 है, यानी कि सॉरी लेंथ, या इस तरीके से इसको देखा जाए तो ये लेंथ हो जाएगी 50 मीटर फिक्स है ये, ठीक है ना, हर एक स्टेप के लिए। यानी कि जो लंबाई होती है ना स्टेप्स की, स्टेयर्स की, जिसके ऊपर पैर रखते तो वो लंबाई फिक्स है 50 मीटर हर एक के लिए, ठीक है। हमसे टोटल कंक्रीट पूछा गया, तो टोटल कंक्रीट कैसे आएगा, देखो इसको कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, एक चीज नोट करते हैं यहाँ पे, जो ये विड्थ है सॉरी हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है, देखो, और इंक्रीज कितने से हो रही है, 1/4 मीटर के साथ इंक्रीज हो रही है। और जो विड्थ है वो फिक्स है ½ मीटर, और जो लेंथ है वो भी फिक्स है 50 मीटर। तो इसमें से अगर मैं एक पीस को उठा के निकाल के देखूं, एक स्टेयर को, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा एक स्टेयर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर, हाइट कितनी है 1/4 मीटर, और जो विड्थ है वो कितनी है ½ मीटर। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने चलूं तो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्यूबॉइड बन रहा है ना। इसको अगर हम C1 से दिखाएं या V1 से दिखाते हैं, वॉल्यूम 1 से, तो V का फॉर्मूला क्या होएगा, L इंटू B इंटू H। L कितनी है, फिक्स है 50, B ½ और H कितनी है 1/4। अगर मैं V2 निकालने चलूं तो अब हाइट 1/4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये हाइट 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब V2 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा, L तो फिक्स है 50, लेंथ तो 50 ही रहने वाली है, और विड्थ भी सेम रहने वाली है, हर एक स्टेप की जो चौड़ाई होती है वो सेम ही रहती है, तो ये भी ½ रहेगी। हाइट चेंज हो जाएगी, अब हाइट कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। ऐसे ही V3 निकालो, कितना आएगा 50 इंटू ½ अब V3 पे हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4, तो ये हो जाएगी 3/4, है ना। तो इस तरीके से V1 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा, सो ऑन अप टू कितने स्टेयर्स लेनी हमें 15। इन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, है ना, 15 स्टेप्स ईच है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी दी हुई है 15, n की वैल्यू 15 है। तो हमें V1 प्लस V2 प्लस ऑन अप टू V15 तक निकालना है कि क्या आएगा। इसको V से डिनोट कर लेते हैं हम। अगर इसको V से डिनोट करें तो ये चीज हमें ढूंढनी है। अब यहाँ पे नोट करने की चीज क्या है, वो ये, अगर V1 की वैल्यू डालो तो कितना आएगा 50 इंटू ½ प्लस 1/4 प्लस ये V1 हो गया, 50 इंटू ½ इंटू 1/2 ये V2 हो गया, प्लस 50 इंटू ½ इंटू 3/4 ये V3, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा V15 तक जाएगा। अब एक चीज हमें यहाँ पे नजर आएगी अलग से, ठीक है, मेरे को नहीं पता आप लोगों को पता दिखाई दे या ना, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको अलग से पता चलेगा। क्या, ये जो 50 है देखो हर जगह नजर आ रहा है, और ये हर जगह ऐड में है यानी कि कॉमन है, तो मैं अगर इसको बाहर निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये ½ जो है ये हर जगह नजर आ रहा है, यानी कि हर टर्म के अंदर ये कॉमन है, तो इस ½ को भी बाहर ले लो। अब अंदर क्या बचा 1/4
यहाँ से प्लस 1/2 यहाँ से प्लस 3/4 यहाँ से, सो अप टू कहाँ तक जाएगा, V15 वाली टर्म तक जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया ये 25, यहाँ से हमारे पास आ गया 25, और इसका सम निकालने के लिए हमें पता है SN निकालना आता है। A है हमारे पास, दूसरी टर्म है तो D निकाल लेंगे, N की वैल्यू है तो निकालते हैं। देखो यहाँ पे A कितना है 1/4, D निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस 1/4 करो, कितना आएगा 4 - 2 2/8 दैट इज 1/4 आएगा। N हमारा 15 गिवन है तो S 15 निकाल लो, 15/2 2A प्लस 14D, सिंप्लीफाई करो इसे, 15/2 इंटू यहाँ से काटेंगे तो 1/2 बचेगा और यहाँ से काटेंगे तो 7/2 बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 15/2 7 1 8/2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ से आ गया 30, यानी कि इन सब का जो सम आने वाला है वो कितना आएगा 30। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 25 × 30 दैट इज 750 मीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो मीटर क्यूबिक में हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कैसे किया दोबारा से सीखते हैं एक बार, ठीक है, फास्टली एक बार दोबारा से देखेंगे। हमें क्या गिवन था, हाइट गिवन थी, 1/4 से हाइट इंक्रीज हो रही है, विड्थ सबकी कॉमन थी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, लेंथ होती है जो स्टेयर की जिसके ऊपर पैर रखते हैं ऐसे, वो 50 फिक्स थी, तो ये लेंथ भी फिक्स हो गई। हमने क्या किया, V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला। इससे हमें एक चीज कॉमन नजर आई कि 50 हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा था, हाफ हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो हमने इन दोनों टर्म को बाहर लिया, यहाँ से 1/4 बचा, 1/2 3/4 ऐसे करते करते V15 तक हम चले गए। हमने यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाया, सम निकाल लिया, कितना आ गया 30, तो यहाँ से जो 30 सम आया वो यहाँ पे प्लेस किया, 25 × 30 किया, हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपने सभी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ये वीडियोस को देख पाएंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इससे हमें पता चलता है कि कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और कितने बच्चे हमसे सीख पा रहे हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेके कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे रहो, पढ़ते रहो और अपने लगन से लगे रहो अपनी स्टडीज में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।